जय हिंद दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपके पास वीडियो हर रोज पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ हानि। तो लाभ हानि में हमने 2 क्लास पढ़ लिया है, आज हमारा तीसरा क्लास है। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 72 वस्तुओं को बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य, एक आदमी को 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य की हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ यहाँ क्या दिया है, 72 वस्तुओं को बेचने पर मतलब कोई वस्तु है 72, मतलब कोई भी वस्तु है, उसे बेचने पर 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य की हानि होती है। ठीक है, तो मान लीजिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा मान लीजिए 1 रुपया है, मतलब एक वस्तु। ठीक है, अब क्या बोला है, तो बोला है 9 वस्तुओं की हानि होती है। तो 9 वस्तु का हानि, तो हानि बराबर हो जाएगा 9 रुपया। भाई एक वस्तु बराबर 1 रुपया हम माने हैं, तो 9 वस्तु बराबर 9 रुपया। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 72 वस्तुओं को बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य जब एक वस्तु बराबर 1 रुपया तो विक्रय मूल्य होगा 72। और यही तो होगा 72 रुपया। वस्तु 72 है, हमने एक वस्तु को 1 रुपया मान लिया है, तो 72 वस्तु 72 रुपया हो गया। अब देखिए हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत हमने पहले ही बताया कि हानि और बटे में क्रय मूल्य गुणे 100 यही होता है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्रय मूल्य चाहिए, लेकिन हमने पहले ही बताया था जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ते हैं तब क्रय मूल्य निकल जाएगा, और जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं। ये हमने पहले वाली वीडियो में बता दिया, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, जब इसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 72 और प्लस में 9, 72 9 81। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हानि परसेंट निकालना है। हानि परसेंट अब सिंपल हम आप निकल जाएगा। अब हानि परसेंट निकालना है, हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा आपका, कितने की हानि हुई है, 9 रुपये की हानि हुई है, तो 9 और बटे में किससे हुई है, तो क्रय मूल्य में से तो हुई है 81 में से, और गुणे में 100। तो 9 से काट दीजिए, 9 9 81, और ये फिर 9 से काट दीजिए, 9 ग्रहम 99, मतलब 11 सही 1/9% की हानि होगी, यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें क्या दिया, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य की हानि होती है, मतलब कोई भी वस्तु है 72, उसे बेचने पर जो है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हुई है। लेकिन इसमें ये नहीं दिया है कि मतलब एक वस्तु का कितना अमाउंट है। तो आप मान लीजिए ना, मान लीजिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो हानि होगी कितनी, 9 वस्तु की हानि हुई तो 9 रुपये की हानि हुई। अब विक्रय मूल्य जो हो जाएगा तो टोटल 72 वस्तु तो 72 रुपया हो गया। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर, सीधी सी बात है। अब क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया था, जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य में से अब हानि को जोड़ लेते हैं, ये क्रय मूल्य निकल जाएगा। और जब लाभ होता है तो इसको घटा देते हैं विक्रय मूल्य में से, तो अपने आप क्रय मूल्य निकल जाता है। तो क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे हो गया 72 प्लस में 9, मतलब विक्रय मूल्य एसपी और प्लस में लॉस हानि। ठीक है, बराबर 81 आ गया। अब हानि परसेंट आपको पता ही है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, सिंपल। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन अब आ गया है। देखिए क्या दिया है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। ध्यान देना है आपको, उसमें क्या था, हानि होती है, और इसमें क्या है, लाभ होता है। तो लाभ परसेंट याद करना है। ठीक है, अंतर है दोनों में, वहां हानि थी, यहाँ लाभ परसेंट निकालना है। अब देखिए क्या है, 72 वस्तुओं का, तो वैसे इसको भी कर लेंगे, मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो होगा हमारा 1 रुपया हम मान लिए, तो लाभ कितने का होगा, तो यहाँ पे दिया 9 वस्तुओं का लाभ, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ बराबर 9 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अब क्या दिया है, तो विक्रय मूल्य बराबर 72 रुपया हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, क्रय मूल्य। तो हमने पहले ही, इससे पहले भी अभी हमने क्वेश्चन में बताया है कि जब लाभ होता है तब क्रय मूल्य अगर निकालना हो तब इसको घटाते हैं। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य में से ही तो लाभ होता है, तो 9 का जो लाभ हुआ है क्रय मूल्य में से हुआ है, तो क्रय मूल्य निकालना सीधी बात है, घटा देंगे। और जब हानि होती है तब जोड़ते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य में से ही तो हानि हुई होती है।
अरे मान लीजिए हम कोई भी सामान 10 रुपये में, 10 रुपये का सामान है, हमने उसे 8 रुपये में किसी को दे दिया, तो हमें 2 रुपये का हानि हुआ, तो 2 रुपये और 8 रुपये जोड़ेंगे 10 रुपये आ गया, हमारा क्रय मूल्य वही है 10 रुपये ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अब 72 में से 9 घटा दीजिए, 72 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 63, 63। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना है। तो लाभ प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है 9 का लाभ हुआ है, किस में से हुआ है, तो 63 क्रय मूल्य में से हुआ है, और गुणे में 100, 9 7 63, और ये 7 से काट दीजिए, 7 एकन्नम 7, और कितना बचेगा ये 3, 7 चौक 28, 14 सही 2/7% का लाभ होगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। देखिए जो हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा है उसमें यहाँ पे क्या था, विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य का लाभ हानि दिया था, लेकिन इसमें क्रय मूल्य दिया है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। इसलिए हम कह रहे हैं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती है पेपर में। तो देखिए क्या करना है, 72 वस्तुओं को बेचने पर, ठीक है, तो ऐसे इसका भी रहेगा, एक वस्तु का जो होगा क्रय मूल्य, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 1 रुपया मान लीजिए। तो इसमें भी क्या हुआ है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर हो जाएगा 9 रुपया। भाई 9 वस्तु बराबर 9 रुपया। क्रय मूल्य किसका कितना होगा, तो एक वस्तु का, इसमें डायरेक्ट यहाँ क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य देता तब हानि में से, हानि को जोड़ना और लाभ में से घटाना होता, वो सब नहीं करना, इसमें सीधा क्रय मूल्य दिया है, तो 72 यहाँ पे यही क्रय मूल्य हो गया। अब ये आसान हो गया, और अब इसमें हमें लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो 9 का लाभ हुआ है, प्रॉफिट परसेंट, भाई 9 का लाभ हुआ है, 9 का लाभ हुआ किस में से हुआ, 72 में से, और गुणे में 100, 9 8 72, 8 से काट दीजिए, 8 एकन्नम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4/8, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, मतलब 12 सही 1/2% का लाभ होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। तो हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया है। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, मतलब कोई भी वस्तु है वो आदमी 7% लाभ पर बेचता है, वह इसको 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। मतलब उस वस्तु को अगर 4248, 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 13% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य, मतलब पहले का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको देखिए एकदम सिंपल, एकदम सिंपल लगाएंगे आप, बस आप देखते जाइए 10 सेकेंड में। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य पहले 100 रुपया था, ठीक है, और उसमें बोला 7% का लाभ हुआ, 7% का लाभ हो गया तो 107 हो गया। और फिर बोला है अगर इसको 4248 रुपये ज़्यादा में बेचा जाए तो 13% का लाभ होता है, फिर 113 मतलब 13% का लाभ हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। इससे क्या होगा पता है क्या, जो 7% लाभ हुआ है उससे और जो 4248 रुपये लाभ हुआ है, जब इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा, मतलब एक यूनिट में कितना रुपए होंगे। ठीक है, तो देखिए 107 रुपये में का लाभ हुआ है, बाद में जब 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो 113% का लाभ होता है, तो 113 हो गया। अब इनका अंतर कितना आ जाएगा, 7 6 13 6 आ जाएगा, मतलब 6 यूनिट। ठीक है, अब 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख दीजिए, 6 यूनिट बराबर हो जाएगा 4248, मतलब इतने का ही तो लाभ होता है जब 13% होता है 7 से बढ़ के। 6 यूनिट बराबर 4248, तो 1 यूनिट बराबर 6 7 42 और 6 बटे 48, 1 यूनिट बराबर 708 आ गया। सिंपल आ गया, देखिए एक लाइन में 1 यूनिट बराबर 708 आ गया। तो क्या प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है, तो प्रारंभिक में क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 100 गुणे 708, मतलब प्रारंभिक में जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस, वो कितना होगा 708 00 70,800। यही आंसर हो गया, कुछ करना नहीं है, सिंपल लग जाएगा।
तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे लगा। देखिए एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर, मतलब कोई भी वस्तु, मान लीजिए वस्तु का दाम नहीं दिया, कौन सी वस्तु है, तो हमने मान लिया 100% कोई भी वस्तु है, कि परसेंटेज में हमने पढ़ा है कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है, 100 मान के करेंगे आप, आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। तो 100% हमने मान लिया क्रय मूल्य प्रारंभिक है। अब क्या है, 7% का लाभ होता है, हमने लिख दिया 107। अब फिर क्या बोला है, वह इसको 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता, मतलब जो इसका भी ये वैल्यू पता नहीं, तो हम 100 माने हैं ना, तो 4248 अगर ज़्यादा में बेचता तो 13% का लाभ होता। तो यहाँ से यहाँ बढ़ा जो 13%, उसमें कितना 6 यूनिट बढ़ा है, 6 यूनिट बराबर 4248, बस इतने ही यूनिट में तो इतना बढ़ा है, हमने 100 मान किया, तो 1 यूनिट बराबर 708, तो 100 गुणे 708 70,800 आंसर, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया है। अब 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, मतलब कोई भी वस्तु है उसे 9% हानि पर एक आदमी बेचता है, अगर वह उसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 6% का फायदा होता, ठीक है। प्रारंभिक क्रय मूल्य इसमें भी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए वस्तु कितने की है, 100 रुपये, 100 यूनिट मान लीजिए। अब इसमें क्या है, 9% की हानि हुई है, तो मतलब वस्तु क्या हो गई 91, भाई 9% की हानि हुई, 100 में से 9 घटाएंगे। और फिर क्या बोला है, 750 रुपये ज़्यादा में बेचते तो 6% का लाभ होता, तो 106 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का अंतर ज्ञात के लिए, अंतर कितना आएगा, 91 और 106, मतलब 15, 9 6 15 यूनिट। अब 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 750, सिंपल सी बात है भाई, इतने 750 रुपये ही तो ज़्यादा में बेचता 9 से बढ़ के, तो क्या हो जाएगा, इसे काट दीजिए, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 15 5 75, 50 हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 50 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है, प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो 100 और गुणे में 50, $5000, सिंपल सी बात है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, प्रारंभिक क्रय मूल्य जो होगा CP वो 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे लगा है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, देखिए इससे पहले जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें लाभ बोला था, लेकिन इसमें क्या बोला, इसमें यहाँ पे देखिए हानि बोला है। तो हमने अपने संख्या नहीं दिया गया है ना, किस में से हानि हो रही है किस में से लाभ, तो हमने 100 मान लिया है, 9 की हानि हो गई, हमने घटा दिया। फिर बोला है 750 रुपये ज़्यादा में जब बेचते तो लाभ होता 6%, तो 100 में से लाभ होगा 106 का होगा, और जो ज़्यादा में बेचते हैं तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितने 15 यूनिट आ गया, 15 यूनिट बराबर 750 रुपये तो ज़्यादा हो रहे हैं 750, तो 1 यूनिट बराबर 50, और 100 बराबर 100 गुणे 50 बराबर 5000, आंसर, सीधी सी बात है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसी वीडियो देखना है, जय हिंद।